क्या डीआरसीसी से लोन लेके पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाकई में क्या डीआरसीसी से लोन लेके आप पढ़ना आपके लिए सही होगा, फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार हमको देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक पहुँचता रहे। देखिए मित्रों, इसका मैं आपको दो तरीक़ों से जवाब दूँगा। पहला तो हाँ और दूसरा तो नहीं। तो हाँ क्यों आप कर सकते हैं उसका पहले आंसर सुन लीजिए, क्योंकि देखिए योजना बढ़िया है। जो भी कम आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है वो आराम से इसे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 साल बाद जब उसका लोन ईएमआई करके चुका सकता है 84 किस्तों में। और लड़कियों का इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है, लड़कों को 4% लगता है। बैंक से आप लेंगे तो 8-10% इंटरेस्ट लगेगा और काफ़ी बढ़िया योजना है। तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा कि 7 साल में 84 किस्त रहेगा तो उस अनुसार आप इसमें भुगतान कर सकते हैं। तो ये तो रहा काफ़ी बढ़िया बात। अब जहाँ तक बात रहा नहीं क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मित्रों, अगर आपके पास पैसा है तो आप मत लीजिए। आप सक्षम है देने भर तो आप दीजिए, इससे मत रहिए, नहीं तो बहुत आपको परेशानी होगा। पहले तो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस जितना कुछ होना है उसमें करीब आपको 7 महीना 8 महीना लग सकता है। मेरा 1.5 साल लग गया था। सोचिए, साल भर 1.5 साल, इतना समय आपका जब वेरिफिकेशन और ये सभी समय लग जाएगा तो बाकी जो आएगा पढ़ाई और पेमेंट जो कॉलेज के जाना वो कब तक आएगा, आप ही सोच सकते हैं। तो अगर आपके पास सक्षम है, पैसा दे सकते हैं तो आप खुद से पढ़िए, मत लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। वैसे भी आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा 4% ब्याज के साथ, और आपका पैसा है तो आप उसके सारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। और जहाँ तक बात रहा इस योजना के बारे में कि क्यों नहीं लीजिए, तो सबसे पहले आप जाएंगे जब अप्लाई करेंगे ना तो बार बार आपको दौड़ना पड़ेगा। कभी कुछ डॉक्यूमेंट में गलती है तो कभी ये है तो वो है, कभी अंड है बंड है संड है, बहुत सारा नाम गलती है तो ये करके लाओ, डेबिट बनवा के लाओ। सारा का वीडियो मैं यूट्यूब पे बना के देख चुका हूँ, चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्या क्या परेशानी होता है, क्यों नहीं करना चाहिए, सब मैं बताया हूँ। और दूसरा बात रहा, जहाँ तक आप अप्लाई कर देंगे, देखिए पेमेंट आने में बहुत समय लगता है। पहले तो आप अप्लाई करके एग्रीमेंट होने में तो करीब इतना समय लग जाता है। उसके बाद जब पेमेंट आने का बारी होता है तो उसमें बहुत लोग मेरे पे कमेंट करते हैं कि उनका 2 महीना 3 महीना हो गया अभी तक पेमेंट ही नहीं आया, फर्स्ट पेमेंट नहीं आया। सोचिए, अब बहुत सारे कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको रखे या फिर भगा दे, दोनों काम कर सकता है। अब उतना दिन तक तो कोई कॉलेज रख के बैठा के आपको पढ़ाएगा खिलाएगा नहीं, अगर मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं तो। और जहाँ तक दूसरा बात रहा, तो कॉलेज वाले को भाई आपसे कुछ मतलब नहीं, उसको तो पैसा चाहिए, नहीं रहा तो फाइन लेगा या फिर ज़बरदस्ती आपसे बोलेगा कि जमा करो। अगर आपके पास आर्थिक रूप से पहले से सक्षम नहीं है तो आप कहाँ से उतना पैसा दे पाइएगा एक बार 2 लाख 3 लाख। उससे आपका उस साल जी बर्बाद होगा, जो पीछे का जो बैक है वो भी आपका बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो अगर आप नॉर्मल बिहार में एडमिशन लिए रहते तो आगे का आपका 1 साल रहते भी। तो ये 2 परेशानी होगा आपको। अब मान लीजिए भविष्य में हो सकता है जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ हो या फिर ना हो, भगवान करे कि ना हो, बढ़िया बात है। क्योंकि मेरा इन सब झोल के चक्कर में बहुत सारे चीज़ हुआ है जो मैं आपको क्या क्या बताऊं। उसके लिए मैं यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो बनाया हूं, तो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि क्या हुआ था, क्यों इतना देर होता है और क्यों मैं मना कर रहा हूँ आपको। और जहाँ तक बात किया जाए तो आप अगर आप सक्षम हैं तो मत लीजिए, अगर आप दे नहीं हैं तो आप भाई ट्राई करिए, लेकिन उसमें आपको मेहनत बहुत लगेगा। हो सकता है अगर आपका भाग बढ़िया है, डीआरसीसी वाला उन लोग, यार क्या बोले उन लोग को, क्या बोले हम, साला इतना चूतिया होता है ना, ऐसा लगे जैसे उन लोग कहाँ का बहुत बड़ा अधिकारी है ये, कि मतलब यार न ठीक से आपको जानकारी देगा, न ठीक से आपको बताएगा, न ठीक से आपके साथ व्यवहार करेगा। कोई है डीआरसीसी वाला है जो कुछ ठीक ठाक रहेगा, स्टाफ रहे, तो बाकी सब चूतिए हैं साले। वहाँ पे जाइएगा आपको पता है क्या बोलेगा, आज नहीं कल आइए, सर्वर प्रॉब्लम है, तो कभी कुछ प्रॉब्लम है, तो कभी लिंक फेल है, तो कभी आपका प्रोसेस में है, अभी टीपीए के पास है, तो हम कुछ कर नहीं सकते, आपको कंप्लेन नहीं कर सकते, तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, 10 गो एक्सक्यूज़ दे देगा। और साला अपना गलती भी रहेगा ना तभी भी आपका गलती नहीं मानेगा, आप दूसरे का ही गलती मानेगा और आपका ही गलती को ठहरा देगा। तो इस सब झंझट से अगर आप बचना चाहिए तो मत लीजिए। मजाक नहीं कर रहे हैं, योजना बढ़िया है, ऑन पेपर सब कुछ बढ़िया होता है। जब रियलिटी में जब उसके अंदर आप जाइएगा ना, देखिए ऑन पेपर तो सब कुछ आपको देखा कागजात पे कि सब कुछ सही है, ये सब काम हो रहा है, हाई हो रहा है, हाउ हो रहा है। जब रियलिटी धरातल पर उतरिएगा तब आपको पता चलता है। साला अप्लाई करने से लेकर उतना प्रोसेस में मैं 3-4 महीना से ज़्यादा
कभी 2 महीना 3 महीना लगातार दौड़ा, फिर उसके बाद दौड़ते रहा 1.5 साल तक, तब जाके मेरा 1 साल का पैसा आया। अभी दूसरा साल का पैसा आया ही नहीं है, और पता चला कि वो दूसरा साल का नहीं, पहला साल का नहीं बल्कि दूसरा साल का ही पैसा आया। अब 1 साल उसी में मेरा गायब हो गया, तो 1 साल का पैसा भी नहीं आया। बताइए कॉलेज को हम कहाँ से उतना पैसा भरेंगे, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। और जहाँ तक बात रहा तो मैं बिहार से अपना कोर्स कर रहा था, अगर नहीं करता तो सोचिए वहाँ पे मेरा 1 साल भी बर्बाद होता, पैसा भी देना पड़ता, और बाकी जो समझ ही सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि अगर आपको इतना लंद फंद में नहीं पढ़ना है तो मत लीजिए। अगर आप चाहते हैं, अगर हो सकता है कि आपके साथ वैसा ना हो, तो आप ट्राई करिए, बढ़िया है, सब कोई ले रहा है, आप भी लीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक सक्सेसफुल का बात करिए जाए तो 100 में से आपको मैं बता रहा हूँ 20% ही सक्सेसफुल इसको मानिए। क्योंकि बहुत लड़के लोग ले भी लेते हैं तो देते नहीं हैं, जिसको ज़रूरत पड़ता है, उसको ज़रूरत है पढ़ने का, हेतु करने का, उसको अच्छे से मिल नहीं पाता है। जिसको मिल जाता है तो वो मतलब यार बहुत झोल झाल होता है। भाग किस्मत का है कि जिसको सही से हो गया तो उसका सारा पेमेंट आ गया, नहीं हुआ तो आपको दौड़ते रहिए, तभी भी आपका पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं रहता है। और उन लोग अपना पता ही है ऐश के तरह कैसे रहता है, उन लोगों को कितना कंप्लेन करिए कुछ करिए, अपना एक्सक्यूज एक ढूंढ के लाएगा, तब क्या बताया जाए। तो इसलिए मैं आपको 2 पहलू में जवाब दिया कि अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़िए, काफ़ी बढ़िया योजना है, और उसमें क्या क्या परेशानी होता है उसको भी थोड़ा जान लीजिए। उसके लिए चैनल पे जाइएगा, बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, और समझ ही सकते हैं। लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है उसका क्या कारण है मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दिया हूँ। वीडियो देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। मैं उसके ऊपर स्पष्ट रूप से बताऊँ मेरे साथ क्या क्या परेशानी है, क्यों मैं आपको मना कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मना कर रहा हूँ कि मत लीजिए। बहुत सारे लड़का लोग मेरे को देख के बोलता था, जो मेरे आसपास में रहते थे, घर पे कभी जाएगा नहीं जाएगा यार, अभी तक सब बोलता है कि यार फंसा दिया तुमको, हाई हुआ हो हुआ। मतलब ऐसा अगर आप फंसना नहीं चाहते ना तो मत लीजिए। आप कॉलेज में ले रहे हैं तो बढ़िया से पता करके लीजिए, तो आप लीजिए, नहीं तो ऐसे मत लीजिए। मैं आपको स्पष्ट रूप से मना करता हूँ। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ हेल्प मिला होगा, और भविष्य में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे आइए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि निरंतर भविष्य में जितने भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो हैं स्टूडेंट के लिए इस चैनल को मैं बनाया हूँ। जो हमारे जैसा छात्र हैं, जो अपना आगे बहुत सारे लोगों को परेशानी होता है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या विकल्प होते हैं, क्या मैं कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग का अभी स्ट्रगलिंग लाइफ होता है, तो क्या क्या होता है, हो सकता है बहुत लोग को इससे फ़ायदा हो। अब सबका मैं तो नहीं बता सकता कि किसी को होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो सकता है बहुत लोग को इससे मदद मिले, और भी बहुत कुछ जानकारी आपको आने वाले समय में मिलेगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में मित्रों इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर एक वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।